प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सरल और साधारण शब्दों में यह जानेंगे कि पाम संडे, खजूरी इतवार क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और क्रिस्तीय जीवन में मसीह लोगों के जीवन में इसका क्या महत्व है। राख बुधवार से शुरू होता है चालीसा काल। चालीसा काल वो समय है जब क्रिस्तीय लोग, मसीही लोग, प्रभु यीशु को मानने वाले लोग 40 दिन के लिए उपवास रखते हैं, 40 दिनों तक प्रार्थना में रहते हैं, 40 दिनों तक अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हैं और वह कोशिश करते हैं कि इन 40 दिनों में वो पश्चाताप करें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। इस पूरे समय में बहुत से विशेष दिन आते हैं। जैसे सबसे पहले दिन था राख का बुधवार। उसके बाद कुछ और विशेष दिन आते हैं जिनमें से एक दिन है पाम संडे, खजूरी इतवार। सबसे पहले आप ये जान लें कि पाम संडे कब आता है। ईस्टर संडे से जो पहला रविवार आता है, एक हफ्ता पहले ईस्टर, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मौत पर विजय पाकर जीवित हो गए, उस इतवार से एक इतवार पहले आता है पाम संडे। इसीलिए इस पूरे हफ्ते को, जो पाम संडे से शुरू होता है, ईस्टर पर खत्म होता है, इस पूरे हफ्ते को कहा जाता है होली वीक, पवित्र हफ्ता। और इस वीक में, इस हफ्ते में जो विशेष दिन आते हैं, सबसे पहले आता है पाम संडे, खजूरी इतवार। उसके बाद आता है होली थर्सडे, मॉडी थर्सडे या फिर पवित्र वीरवार। उसके बाद आता है गुड फ्राइडे, धन्य शुक्रवार। उसके बाद आता है पास्का पर्व, यानी कि ईस्टर का त्योहार। तो आइए अब हम जानेंगे पाम संडे के बारे में। इसे पाम संडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन खजूर की टहनियों का पूरी धर्म विधि में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रभु यीशु मसीह पाम संडे वाले दिन यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जब उन्हें पता चल गया कि उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ चुका है, निकट आ चुका है, तो वह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम नगर में प्रवेश करते हैं। जब लोगों को पता चलता है कि खुद प्रभु यीशु यरूशलेम नगर में आ रहे हैं, तो वह खुशी में झूम उठते हैं। सारे लोग सड़क के रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। वह अपने वस्त्र प्रभु के रास्ते में बिछा देते हैं और हाथों में खजूर की टहनियां लेकर उन्हें हिला हिलाकर और ऊंची ऊंची आवाज में प्रभु की जय जयकार करते हुए प्रभु का स्वागत करते हैं। इसीलिए इस दिन को कहा जाता है खजूरी इतवार, पाम संडे, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु का स्वागत खजूर की टहनियों के साथ किया गया था। अभी प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश क्यों किया? सबसे पहला कारण ये था कि प्रभु यीशु को पता था कि उनके जीवन का एक मकसद है, वो है हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी देना, ताकि जो रिश्ता हमारा प्रभु के साथ पाप के कारण टूट चुका था, प्रभु यीशु मसीह उसे वापस जोड़ने आए थे। हम जो स्वर्ग राज्य से निकाल दिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह हमें वापस स्वर्ग लेकर जाने के लिए आए थे। लेकिन इन सब को करने के लिए एक चीज बेहद आवश्यक थी, वो थी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। उनका क्रूस पर लहू बहाया जाना बेहद जरूरी था। इसी बात को जानते हुए कि उनका समय आ चुका है, अब उन्होंने मृत्यु को प्राप्त करना है, तो प्रभु यीशु यरूशलेम नगर में प्रवेश करते हैं और लोगों ने उनका ऐसे भव्य स्वागत किया। अब प्रश्न ये उठता है कि लोगों ने आखिर प्रभु यीशु का इतना भव्य स्वागत क्यों किया? लोग सोचते थे कि प्रभु यीशु वो व्यक्ति है जो कि एक राजा की तरह रोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा, उनको हरा देगा और इन सब को आजाद करेगा, मुक्त करेगा। तो वह प्रभु यीशु मसीह में वो राजा देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही वो नबी है, वो राजा है। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने इस पूरे जीवन काल में बहुत से चमत्कार किए। उन्होंने मुर्दों को जीवित कर दिया, उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, उन्होंने जो लंगड़े थे, जो कोढ़ी थे, उनको चंगा किया। तो लोगों को लगता था कि यस, यही वो आदमी है, यही वो राजा है, यही वो नबी है
जो उनको रोमन साम्राज्य से छुड़ाएगा। इसलिए वह जोर-जोर से पुकार कर प्रभु यीशु का स्वागत कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में प्यारे दोस्तों एक बड़ी ही विचित्र बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठकर आते हैं। जबकि लोग तो उन्हें राजा समझते थे, लोग तो उनके पीछे पागल हुए जा रहे थे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठकर आते हैं। जैसा कि भविष्यवक्ता जकरिया की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु के आने से कई सौ साल पहले ही जकरिया नबी ने यह भविष्यवाणी की थी। अध्याय 9 पद संख्या 9 में लिखा हुआ है, हे सिय्योन की पुत्री, देख तेरा राजा आ रहा है, वह गधे के बच्चे पर सवार है, वह विनम्र है। तो प्यारे दोस्तों यही था मुख्य कारण कि प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर आते हैं। वैसे तो घोड़ा और हाथी राजा का चिन्ह होते हैं। दुनिया के सारे राजा या तो जैसे ही अपने राज्य में आते हैं वो घोड़े पर आते हैं, हाथी पर आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु गधे के बच्चे पर बैठकर आए, क्योंकि वो दुनियावी राजा नहीं है। वो तो स्वर्गीय राजा है, वो तो पूरी मानव जाति के राजा है, वो तो ब्रह्मांड के राजा है और वह एक नम्र राजा है। वह अपनी ताकत, अपने बल के जोर पर हम पर शासन करने नहीं आए, बल्कि वो तो हमें प्यार करने आए हैं, बल्कि वो तो हमें शांति देने आए हैं। इसलिए उन्होंने गधे के बच्चे को चुना, क्योंकि गधा एक ऐसा जानवर है जो सबसे तुच्छ जाना जाता है, जो बेहद विनम्र होता है, जो बेहद दीनहीन होता है, मेहनती होता है और बिल्कुल भी शोर-शराबा नहीं करता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि लोगों ने खजूर की टहनियाँ उठाकर यीशु का स्वागत क्यों किया? प्यारे दोस्तों, उस समय में चाहे वो मिस्र की सभ्यता है, चाहे रोमन सभ्यता है, यहूदी सभ्यता है, जो खजूर है, खजूर की टहनियाँ हैं, जो पाम लीव्स हैं, इसे जीत का चिन्ह माना जाता है, साइन ऑफ विक्ट्री। जब भी कोई भी राजा अपने राज्य में कहीं से बाहर से आते थे या कोई भी बड़ा उत्सव होता था, तो लोग अपने राजा का स्वागत इन खजूर की टहनियों के साथ करते थे, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे राजा की विजय होगी, हमारे राजा की ही जीत है। और आपने देखा होगा, अगर आप रोमन करेंसी देखोगे, इसके ऊपर भी पाम लीव्स, जो खजूर के पत्ते बने होते हैं, क्योंकि यह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है जो इस सभ्यता में पाई जाती है। खजूर के इतवार की पूरी घटना का जो विवरण है, वो हमें पवित्र बाइबल के जो 4 सुसमाचार हैं, गॉस्पेल्स हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, इन सब में हमें पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन अब जो मैं आपके सामने बाइबल का जो पूरा चित्रण करने जा रहा हूँ, वो मैंने लिया है संत लूका के सुसमाचार से, उसका अध्याय 19 और पद संख्या 29 से। जब प्रभु यीशु मसीह जैतून नामक पहाड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सामने के गांव जाओ और वहां पर एक गधे का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो तुम उनसे कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। उनके दो शिष्य सामने के गांव में जाते हैं, वहां पर वह एक गधे के बच्चे को बंधा हुआ देखते हैं। वह जाकर उसे खोलते हैं तो गधे का मालिक आकर उनसे पूछता है कि भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु को इसकी जरूरत है। तो वह मालिक चुप हो गया। वह गधे के बच्चे को खोल कर अपने साथ ले आए। उन्होंने गधे के बच्चे के ऊपर कपड़े डाले, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सवार हो गए और वह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जब वह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो लोग हाथों में खजूर की टहनियां लेकर अपने वस्त्रों को रास्ते में बिछाते हुए जोर-जोर से पुकार-पुकार कर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, उनकी जय-जयकार करते हैं। वह पुकार-पुकार कर कह रहे थे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। होसाना, होसाना, होसाना। होसाना का मतलब है कि प्रभु हमें बचाइए। और अगर आप संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि लोग इतनी भीड़ को देखकर ये बोल रहे थे कि भाई ये कौन आ रहा है? तो बीच में लोग कह रहे थे ये नाजरत के नबी यीशु हैं। जी हाँ, वह प्रभु यीशु मसीह को एक राजा की तरह, एक नबी की तरह ग्रहण करना चाहते थे।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर राज्य करने के लिए नहीं आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि किस प्रकार आज चर्चेज में, गिरजाघरों में जो पाम संडे मनाया जाता है। सबसे पहले जो पूरी कलीसिया है, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, चर्च से बाहर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर प्रार्थना की शुरुआत होती है, भजन गाए जाते हैं, प्रभु का वचन पढ़ा जाता है और वहां पर पुरोहित और पूरी कलीसिया मिलकर जो खजूर की टहनियां है उसके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के नाम पर जो पुरोहित है इन खजूर की टहनियों पर आशीष देते हैं। जब ये टहनियां पवित्र हो जाती हैं तो इन टहनियों को पूरे चर्च के जो लोग हैं वहां पर उनको बांट दिया जाता है। उसके बाद सारे लोग दो लाइनों में खड़े हो जाते हैं और पुरोहित भी अपने हाथ में खजूर की टहनियां लेकर एक जुलूस के रूप में चर्च की ओर जाना शुरू करते हैं और लोग भी उनके साथ साथ चर्च की ओर जाते हैं। होशाना के भजन गाए जाते हैं, प्रभु की जय जयकार की जाती है और जुलूस के रूप में पूरे लोग चर्च के अंदर जाते हैं। वहां पर जाकर पवित्र मिसा बलिदान, जो कि कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी प्रार्थना है, वो की जाती है, वचन पढ़ा जाता है और खजूरी इतवार वाले दिन प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग को याद किया जाता है। उस दिन चर्च में पवित्र बाइबल में से वो पाठ पढ़ा जाता है जिसमें प्रभु यीशु के गिरफ्तार होने से लेकर उनकी मृत्यु तक का विवरण है। इसलिए पाम संडे को पैशन संडे भी कहा जाता है, दुख भोग का रविवार कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलीसिया हमें ये बताना चाहती है कि आज से प्रभु यीशु मसीह के दुखों की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद जब पवित्र मिसा, जब प्रार्थना खत्म हो जाती है, लोग इन्हीं खजूर को लेकर अपने घरों में लेकर जाते हैं और इनको अपनी वेदी पर, जो भी पवित्र जगह उन्होंने बनाई होती है, वहां पर जाकर रखते हैं। इस प्रकार खजूरी इतवार तमाम विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए, क्रिस्ती लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा हैं, वो शांति के राजकुमार हैं, लेकिन वो ऐसे राजा नहीं हैं जो पूरी दुनिया को अपने अधीन करना चाहते हैं। वो ऐसे राजा हैं जो पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। आज जो खजूर की टहनियाँ हमारे हाथ में है, ये हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु हमारे राजा है। आई होप कि आपको आपके काफ़ी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई प्रश्न है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद आप मुझे वो बातें सिखा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को इसके बारे में बताइए। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। जय यीशु।